अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, अगर आप लोग भी हमारे इन डेली लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। इसके साथ साथ संडे का जो सेशन है जो कि मोहम्मद रिजवान के साथ होता है, अगर आप लोग वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग हमारे फ्री ग्रुप्स ज्वाइन। आप लोग स्टॉक अपना अकाउंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे नंबर दिए हुए नंबर्स पे आप लोगों को कांटेक्ट करना होगा। सो मूविंग टूवर्ड्स द सेशन, आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमारे साथ डॉक्टर मसूद राशिद मौजूद है। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं and आज की लास्ट वीक की मार्केट की अपडेट्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके नाजरीन को भी सलाम वालेकुम। सर, अगर लास्ट वीक मार्केट की बात की जाए तो हमने देखा लास्ट वीक मार्केट जो है वो काफी बुलिश रही और फ्राइडे को हमने देखा मार्केट जो है वो पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुई। तो लास्ट वीक मार्केट में इतनी बुलिशनेस की क्या वजह रही? अच्छा, इसके बजाय वीक बाय वीक और डे बाय डे के हम स्टडी करने की बजाय ना, हम्म। सबसे पहले हम मार्केट को मंथ पे देखते हैं कि मंथ में क्या कर रही है। क्योंकि बड़ा चलो। ट्रेंड आपको देखना होता है ना। जो आपका देखें, हम्म। तरीकाकार क्या होता है मार्केट का मैं हमेशा इस तरह एक्सप्लेन किया करता हूँ कि मार्केट को आप जो है ना एक मोटरवे कंसिडर करें। और जो मंथली जो उसका जो चार्ट होता है ना वो एक मोटरवे होती है, तो उसमें जो उसका हाई और लो जो होता है ना वो सड़क के दो किनारे होते हैं, एक साइड फास्ट लेन होती है, एक साइड स्लो लेन होती है। ठीक है। तो हम्म। उसके अंदर हम्म। फिर जो है ना आपको बाकी सड़कें मिलती हैं, जिसमें आप रिंग रोड भी कह सकते हैं। फिर उसके अंदर आप उसको जो है कोई शहर की हम्म। कोई मेन सड़क है, अब कराची में शार फैसल है, मेन वही रोड है ना। तो वो उस तरह वो होगी, पिंडी में मरी रोड है। हम्म। इस तरह की हम्म। मतलब है कि वो जो एक जो रिंग रोड है वो वीकली होती है, जो कि आपको नॉइज से बचा के तो इधर उधर से लेके निकलती है शहर में से, बाकी टाइम जाया किए बगैर। ठीक है। बाईपास जिसको कहते हैं। हम्म। और उसके बाद जो डेली होती है वो आपकी मेन शाहराह होती है, जो मेन रोड होती है, फैसल रोड है, मरी रोड है, लाहौर में माल रोड है। ठीक है ना। सही। तो ये आपकी डेली रोड है। तो हम्म। अब इसके अंदर फिर जिस तरह वो कराची में ये जहाँ पे वो जो है वो जो आई आई चुंदरीगढ़ रोड है, या फिर वो जहाँ पे आपकी जो मेडिसन मार्केट वगैरह है, वो जहाँ पे रश वाला जो इलाका है, लाहौर में लोहारी भाटी अंदरूनी शहर जो इलाके हैं, ये, और उसी तरह जो वो राजा बाजार वगैरह पिंडी में जहाँ पे सारा दिन ट्रैफिक जैम रहती है, हम्म। इनको आप कहेंगे कि आवरली और 15 मिनट 5 मिनट ये फंसे हुए इलाके। अब बात समझ रही? तो सबसे पहले जो है ना हमें कोई भी हम चीज करें ना, जिस बिल्कुल। तरह हम कोई चाहे कमोडिटी ले लें, चाहे अब हम ऑयल ले लें, गोल्ड ले लें, इसी तरह हम कोई इंटरनेशनल मार्केट ले लें, करेंसीज ले लें, या PSX ले लें, तो हमें उसको सबसे पहले स्टार्ट हमेशा जो है ना आपको मंथली ट्रेंड से करना चाहिए, कि ताकि आपको आइडिया हो कि हम किधर को जा रहे हैं। क्योंकि अनलेस आप मंथली ट्रेंड से स्टार्ट नहीं करेंगे ना तो आपको कभी भी आइडिया नहीं हो सकता। अभी मैं आपको जो बताऊंगा चीज, आप उसमें खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कोई अजूबा नहीं हुआ कि अगर हमने 67,000 को टच कर लिया। सही। ये हमें 2017 से पता था कि हमने टच करना है। उस वक्त से लाइनें लगी हुई हैं। हम्म। और हमें उस वक्त से पता था कि 2000 ये जो 67,000 आना ही आना है। टाइम का नहीं पता होता। देखें, मंथली में मतलब अगर कोई ये कहता है ना कि मैं आपको बता दूंगा कि कल मार्केट कैसी है, तो वो बकवास करता है, झूठ बोलता है। उसको क्या बेचारे को पता, मतलब मार्केट का कोई पता होता है कि भाई क्या कल क्या करना है, उसने परसों क्या करना है? तो ये क्लोजिंग को एक देख के लोग बता देते हैं। एस्टिमेट्स होते हैं ना। मतलब है कि प्रोबेबिलिटीज है ना। 100% तो कौन कह सकता है? अगर मुझे पता हो 100% के मार्केट ने कल क्या करना है, तो मैं यहाँ पे बैठा आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं अपना काम करूँ और जो है मैं इस वक्त अरब खरबपति हुआ हूँ। अगर मुझे ये पता हो कि कल मार्केट ने क्या होना है, मैं सब कुछ बेच के उसमें लगा दूं कि कल ये होना है। ठीक है ना। तो ऐसे सही। होता नहीं है। तो बड़े से बड़ा जो खिलाड़ी भी होगा वो भी फंस जाएगा कि ये तो नहीं हुआ ऐसे। नहीं तो इस तरह तो बड़ा आसान काम है यार। अगर ये हम्म। किसी को पता हो कि कल क्या होना है,
तो सब कुछ बेच के कल लगा देगा। मैं कहूंगी जी कल 1000 पॉइंट की तेजी है, तो मैं बजाय मैं 20-30 लाख रुपया लगाने के कल मैं सीधा ही 50-60 करोड़ रुपया लगा दूं और मैं कल ही 1-1.5 अरब रुपया कमा के बाहर निकल जाऊं, तो मुझे तो काम कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो पहले ही पता था कि 1000 पॉइंट प्लस होनी है। तो मैं हिम्मत क्यों नहीं करता ऐसे? या जो बाकी जो ये सारे खिलाड़ी जो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं वो क्यों नहीं ऐसे करते? फिर वो गायब ही हो जाते हैं अगले दिन, वो नजर ही नहीं आते कि मार्केट का कल की तेजी का क्या है, तो उसके बाद वो 15 दिन नजर नहीं आते, शक्ल नहीं दिखाते। मतलब कि इंसान ऐसे काम करते हैं क्यों कि आप अपनी शक्ल छुपाते फिरें? ठीक है। तो साथ साथ आपको लोगों को कुछ हकायक भी साथ साथ बताने चाहिए ना, कि भाई मैं भी कोई नजूमी नहीं हूं ना, मैं कोई गुरु हूं ना कोई गुरु घंटाल हूं। मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूं जो रोजाना आप लोगों से भी लोगों जो सारे लोगों से सीखता हूं, फिर अपनी कोई राय कायम करता हूं, फिर उसके मुताबिक अपनी वर्किंग कायम करता हूं। तो फिर मैं कोई डिसाइड करता हूं कि मार्केट क्या कर रही है। तो आप ये ना पूछें कि कल क्या होना है, परसों क्या होना है, हम ये देखते हैं कि मार्केट कर क्या रही है। तो लिहाजा हमने अपना टॉपिक चेंज किया कि क्या मार्केट कर रही है। ठीक है। अब मुझे इजाजत दें स्क्रीन शेयर करने की, मैं आपको फिर ओके सर। आगे चलते हैं। क्या हो गया? सर बस 2 मिनट। आज आपके कनेक्शन की स्पीड भी खराब है, बैंडविड्थ लो लिखा हुआ नजर आ रहा है। सर अब देखें, हो गई? बताओ। ये हो गई। अच्छा जी, ये हमारा आ गया जी मंथली स्क्रीन। ठीक है। सही। अच्छा, अब ये देखें, ये पूरा मंथली चार्ट है। इसमें ये जो ये 2009 में इस वक्त जो मार्केट थी ना, कोई थी कोई मेरा ख्याल है, 1 मिनट में देखता हूँ इसमें यहाँ पे क्या थी मार्केट। 2009। हाँ, 2000, 5900, समझे 6000 थी मार्केट। ठीक है। ये 1 जनवरी 2009 से ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन देखें, यहां से यहां तक थी, तो ये इस तरह चल पड़ी थी। ये यानी उस दिन से ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है। ये देखें, ये यहां से मैंने तो ये इस तरह इसको एक ही दफा खींचा हुआ है ना, यहां से यूं खींच दिया था, और ये 1 दिसंबर 2011 में लगी थी। ठीक है।
अच्छा, इसको बस यानी कि ये तो 2 पॉइंट मिलाने मस्ट थे ना, मतलब है कि इसके यहां से लेके यहां तक खींची तो उसके बाद आगे की कहानी खुद ब खुद ही बन गई। यहां से लेके फिर उसको आगे तक खींच दिया। इसी तरह फिर उसके बाद जब ये ऊपर यहाँ पे जब इसने टॉप टच किया था तो इसका फिर चैनल बन गया था, क्योंकि टॉप टच करना, चैनल तो वैसे भी साथ साथ बनता जा रहा था, लेकिन जब टॉप टच कर लेती है ना तो वो चैनल आखिरी होता है। तो अब ये मोटरवे बन गई है टोटल, जो कि ये और ये इसके एक सिरे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये इसकी फास्टेस्ट लेन होती है जो ऊपर वाली होती है, और ये नीचे वाली स्लो लेन होती है। और यहाँ पे ये बेसिकली क्या कहते हैं, पाकिस्तान में तो है ना राइट हैंड ड्राइव है, लेकिन लेफ्ट हैंड ड्राइव अगर करें ना तो उसमें ये इसी तरह मोटरवे होती है कि ये जो है ना ये फास्टेस्ट है लेफ्ट, और ये स्लो, ये स्लो है। अच्छा, अब इसमें ट्रेंड देखें, आप ये देखें 2000, जो कहने का मेरा मकसद है कि ये जो लाइन ऊपर जब 2017 में जब इसने टच किया था ना 53,000, तो उस वक्त ये जो लाइन लगी थी तो ये उस वक्त से ऊपर ही चल रही है, ठीक है। तो आज भी देखें, ये जो आज की जो लाइन है, जो मतलब आज की जो कैंडल बनी हुई है, ये उसी लाइन के अंदर अंदर उसको ओबे कर रही है ना। तो ये तो कोई कमाल नहीं हुआ, इसने तो यहां तक जाना ही जाना था। अब जो कमाल ये होगा कि इसको ब्रेक करके से जो अब मार्केट का जो कमाल होगा ना, इसको ब्रेकआउट दे, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे किसी ना किसी टाइम पे, आज नहीं तो कल, ये तो एक मंथ की है ना, तो इसमें हो सकता है 6 महीने लग जाएं, 2 महीने लग जाएं, साल लग जाए, लेकिन ये क्या होगा कि इसी लाइन के आसपास ये फिर वापस ये यूं आ चल पड़ेगी टकरा के। नहीं, या तो ब्रेकआउट दे इधर से, बात समझ रही, और या फिर ये इधर से वापस चल पड़े, जिस तरह के यहां से लेके यहां तक वापस चली। और ये फिर देखें इसमें फर्क कितना होता है कि इसमें ये 2009 से लेके तो 2017 तक इसने टाइम दिया। ये कितने साल थे, ये तकरीबन 8 साल तकरीबन यहां से लेके यहां तक लगे इसको ट्रेवल करने में, ठीक है। और उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये दो, ये कोविड था, और ये इमरान खान साहब का पहला दौर था जब पहले मार्केट क्रैश हुई। यहाँ से 53 से क्रैश होती होती ये दोबारा आई थी यहाँ पे 27,000 पे, इमरान खान साहब के पहला ये जो क्रैश था। और उसके बाद फिर अभी चढ़ी ही थी 43,000 तक गई थी, 41 42 तक के, फिर कोविड आ गया। और ये कोविड की कैंडल देखें कितनी बड़ी बनी हुई है, और ये कोविड से क्रैश कर गई मार्केट, और ये 27,000 पे फिर उसके बाद फिर ये जो है अब मुख्तलिफ दौर शहबाज शरीफ साहब का, और ये फिर उसके बाद ये जो इंटरिम गवर्नमेंट वाला ये था, ये इमरान खान का बीच में दौर था, फिर शहबाज शरीफ का आ गया, फिर ये जो है ये इंटरिम गवर्नमेंट का, और फिर ये जो है ना यहाँ पे जब IMF का मुआहदा हुआ तो ये यहाँ से लेके फिर ये इस तरह ऊपर गई। तो इसमें ये मतलब है कि ये अपना टाइम लेती है ना। ये अब ये था 2020, ये है 2023, और ये है 2024, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट इसको और पीछे ले जाएं, अगर अगर हम कहें कि जी इसको हम बिल्कुल ही पीछे अगर लेके जाएंगे, तो ये देखें, ये यहाँ पे, ये इसको और अगर हम पीछे लेके जाएंगे ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मार्केट जो है 2000 पे 2000 इंडेक्स भी था, ठीक है। और ये 2002 और 3 की मैं बात कर रहा हूँ, दो तो मार्केट जब से मार्केट चल रही है, तो वो जो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, जो जिससे कहते हैं लॉन्ग टर्म पे। तो खास तौर पे वो लोग जिन्होंने अच्छे स्टॉक्स रखे हुए हैं, उनको तो कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो पहली तो उनको ये तसल्ली होनी चाहिए कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। तो जो पुराने, जो यहाँ पे भी फंसे हुए हैं ना, ये इस जगह पे, इस जगह पे जो कहते हैं हमारे रेट कभी वापस नहीं आए, ये 2017 के जो लोग फंसे हुए हैं,
तो वो उनको भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनके रेट भी आ जाएंगे अभी, अगर वो अभी इसको तसल्ली रखें और इसको अपने स्टॉक्स को बेचें बुचें ना, और जो है थोड़ा सा तसल्ली रखें, क्योंकि अगर मार्केट ने इसने ऊपर जाना है हम्म तो ये जो है ना वो रेट आ जाएंगे। अच्छा, अब ये होता ये है कि देखें, हम्म अब दुनिया में जो है जो मार्केट्स को देखने वाले कैसे कैसे लोग गुजरे हैं पहले से ना, ये मतलब हमने तो मार्केट इजाद नहीं की। मार्केट तो पहले से ही चलती आ रही है, और के 200, 300, 400 साल हो गए हैं। हॉलैंड से पता नहीं शायद शुरू हुई थी किसी सदी में, उसके बाद फिर ये जापानी इसमें एक्सेल कर गए और इस तरह। लेकिन है कि मेरे कहने का ये मेरा मकसद है कि हमें वो भी देखना चाहिए ना कि पीछे से, अब उसमें जो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल्स के ऊपर बिलीव करते हैं, कुछ लोग वो हैं जो कि खाली टेक्निकल्स के ऊपर बिलीव करते हैं, कोई मेरे जैसे हैं जो कि हर चीज़ पे बिलीव करते हैं। मैं न्यूज़ पे भी बिलीव करता हूँ, मैं टेक्निकल पे भी करता हूँ, और मैं फंडामेंटली भी बिलीव करता हूँ। और ठीक है, और प्लस ये है कि कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में जो बड़े माहिर थे, ये माहिर निजूम थे, वो भी मार्केट्स का आपको पता है स्टडी करते रहे हैं। उसमें ये जो गैन है, गैन थ्योरीज हैं, गैन टाइम साइकिल है, उसने जितने जो दुनिया के डिजास्टर हुए थे ना उनकी डेटों पे सेम डेटें अगले सालों में लगाई हुई हैं। और अगर कोई जल्जला आया है, कोई सैलाब आया है, कोई इसी तरह कोई खुशी का मौका आया है, मार्केट किसी जगह पे क्रैश कर गई, किसी जगह पे चढ़ गई, तो उसने जो है ना वो अपनी हम्म वर्टिकल लाइन से टाइम साइकिल बनाया हुआ है। तो उसका हम्म ख्याल ये है कि वो आइंदा भी जिंदगी में जब जब वो डेटें आएंगी ना, तो वो चीजें उसी तरह ही रिएक्ट करती। तो वो उसको वो गैन टाइम साइकिल करते हैं। इसी तरह वो फिर वो आगे ये भी कहता है कि हर चीज जिस तरह जो फिबोनाची है, वो हर चीज कह रहा है कि फिब नंबर्स पे बनी हुई है कायनात में। तो इसी तरह जो गैन साहब थे ना, वो फरमाते थे कि हर चीज 9 से रिलेट करती है, 9। इसी तरह उसने एक स्क्वायर बनाया था, उसको गैन स्क्वायर ऑफ 9 कहते हैं। इसी तरह उसने फिर बनाया था गैन टाइम साइकिल का, उसने एक किताब लिखी थी, उसने 8 किताबें लिखी थी टोटल। लेकिन वो हिंदू माइथोलॉजी पे बहुत बिलीव करता था, और वो ये कहता था कि जिस तरह चांद जो है ना, हम्म उसके 4 उसने बनाए हुए थे साइकिल, 4 उसके, एक चांद के एक महीने के ना 4 हिस्से बनाए हुए थे, इसमें जिसमें जीरो मून होता है, हम्म और फिर उसके बाद फिर आधा मून, और फिर हम्म फुल मून, हाँ, फिर उसके बाद आधा मून, और फिर जीरो। यानी कि उसने एक गोले के अंदर, यानी कि उसको इस तरह करके ना, तो उसने 4 हिस्से निकाले हुए थे। ये मून है ना। हम्म तो इस तरह उसने इसके ये था, और एक ये था, इसके 4 हिस्से इस तरह निकाले हुए थे। तो वो कहता था कि जिस तरह ये फुल मून इधर आएगा, ये फर्ज करें जीरो है, ये हाफ है, ठीक है ना, ये भी हाफ है। तो वो फुल मून को वो कहता था कि जिस तरह ज्वार भाटा होता है ना, आप लोग तो समुद्र के करीब रहते हैं, जिस तरह जब फुल मून होता है तो समुद्र खूब उछाल मारता है, तो इसी तरह वो कहता था कि जो इंसान के जिस्म में जो पानी होता है ना, उसमें भी उछाल आता है सेम, जब क्योंकि पानी ऊपर चढ़ता है ना। तो कहता है जिस जिस चीज में भी कायनात में पानी है ना, वो पानी ऊपर चढ़ता है फुल मून पे, जो कि ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो चीजें। तो वो उसने उस लिहाज से भी एक थ्योरी बनाई हुई है, और उस लिहाज से भी वो काम करता था। तो लिहाजा वो एक मैथमेटिशियन था जिसने मैथमेटिक्स के नंबर निकाले हुए थे। जो मैं आपको सबसे जो इंटरेस्टिंग, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि उसमें गैन स्क्वायर कैलकुलेटर, एक अगर आप गूगल पे देखेंगे ना, हम्म तो उसमें गैन स्क्वायर कैलकुलेटर आता है। और बल्कि अगर मैं आपको शायद दिखाई दूं तो 1 मिनट। ये देखें, ये गैन स्क्वायर ऑफ 9 कैलकुलेटर। ये भी आपके जो सुनने और देखने वाले हैं, उन्होंने कभी इसमें तजर्बा नहीं किया होगा।
ये जो चीजें हैं ना, ये लोगों ने बाद में, क्योंकि इस ये जो साहब थे ना, इन्होंने कोई किताब नहीं, इन्होंने कोई अपने ना कोई इंडिकेटर निकाला, ना इन्होंने कोई चार्ट निकाला अपना, और इन्होंने सिर्फ किताबें लिख छोड़ी, और ये थ्योरीज जो है ना लोगों ने फिर खुद निकाली हुई। ये बनता है जी कैलकुलेटर। अब इसमें ये स्क्वायर ऑफ 9 है, इसमें इसका तरीका क्या है कि ये 1 होता है बीच में, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये इसको इसी वजह से गैन स्क्वायर ऑफ 9 कहते हैं। तो वो जो अगला जो 10 है ना, वो यहां से शुरू होगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, फिर 26 यहां से शुरू होगा। तो ये जो नंबर है ना, ये 81 है। और इस तरह करके, तो उसमें ये था कि ये इसने कहा कि ये जो है ना, ये 45 डिग्री के एंगल हैं। ये इस तरह, ये यहां से यहां तक ये 45 है, यहां से यहां तक ये 45 है, ये 90 है, और ये 180 डिग्री है, और ये वाला 90 है। तो उसमें इसने कहा जी कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और इधर को जब जाएंगे तो रेजिस्टेंस आएगी, और इधर को जब जाएंगे तो सपोर्ट आएगी। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है, आप मुझे बताएंगे, कोई किसी भी चीज का आप मुझे बताएं, कोई रेट लिखो। एंग्रो का क्या रेट आया? 347 है। 347। ऐसे ही है। जी। ये लें, ये 347 में इसमें डाला है, और उसमें अब ये है कि कैलकुलेट कह रहा है, कैलकुलेट करें। ये लें, अब ये 347 इसकी लास्ट जो है ना ट्रेड प्राइस है। ये देखें यहाँ पे, ये पीला नजर आ रहा है आपको? सही। ये पीला नजर आ रहा है? हाँ हाँ, 347। हाँ, अच्छा। अब ये जो है ना, ये इसकी, ये जो ग्रीन जितने कलर हैं, जब इधर को जब जाएंगे ना, तो ये सारी इसकी जो है ना रेजिस्टेंसेज है। ये 350 से आगे जो रेजिस्टेंस आएगी, 51। 390 आएगी, फिर 480 आएगी, फिर इस तरह करके ना, ये इसकी इस साइड पे रेजिस्टेंसेज है, और इस साइड पे सपोर्ट्स है। ठीक है। और पर्पल पर्पल। हाँ, और इसमें आप ये देखें कि ये नीचे एक, फिर ये देखें, ये चार्ट आ गया ना, ये इसमें ये रेजिस्टेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 5 तक रेजिस्टेंस है, और ये 5 तक सपोर्ट्स निकली हुई है। ये सिर्फ मैथमेटिकल नंबर्स है। अब देखें ना, इसमें तो कोई चार्ट नहीं है, चार्ट तो कोई भी नहीं है। बात समझ रही? बिल्कुल। तो जिन लोगों को बकौल उनके कि जी इसकी जो है ना, कि कितना ऑथेंटिक है, मैंने इसको कभी इस तरह कैलकुलेट मैंने कभी किया नहीं। मैं तो एक वैसे लोगों के नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ कि लोग इस तरह, ये खास तौर पे जो कर इंडियंस सके। है ना, इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। और इंडियंस के बकौल इंडिया की मार्केट में ये 80 से लेके ना तो 90% तक ये एक्यूरेट है। अच्छा। ठीक आपने है। कभी नहीं किया वो तजुर्बा कि सही चल रहा है ये? तो क्योंकि मैं चार्ट्स पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, मैं इतना मैथमेटिक्स में इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। हम्म। लेकिन जो जो लोग मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है, उनको मैंने फार्मूला भी बता दिया है कि गैन स्क्वायर ऑफ 9 क्या कहता है ये, और ये 81 तक कैसे लिखते हैं। आप उसको गैन स्क्वायर को गूगल करके खोल के देख लें, तो आपको पता चलेगा कि 1 से लेके 81 तक वो कैसे इसमें उन्होंने किए होते हैं। तो इसी तरह वो ये आप नंबर बढ़ाते जाएंगे, चाहे 1000 में ले जाएं, चाहे 1 लाख ले जाएं, तो वो फिर जो जो प्राइस होती है ना, मैंने आपको बताया कि वो कहता ये है कि ये एक क्रॉस इसको कहते हैं। जो जीसस, वो जो क्रिश्चियन था ना, तो वो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस कहता था इसको, ये प्लस जो निशान बनता ना, ये वाला, बस। और ये वाला, ये इसको क्रॉस कहता था, और इनको कार्डिनल कहता था। ये जो एक्स है ना, ये एक्स क्रॉस बन कर रहा रहे है, हैं। ये वाला यहां से लेके यहां तक एक्स है, इसको कार्डिनल कहता था। तो ये क्रॉस नंबर्स और कार्डिनल नंबर्स हैं, तो वो उनके मुताबिक ये नंबर्स को प्लस माइनस करके कोई स्क्वायर रूट निकालता था। ये कैलकुलेटर में ना कहीं स्क्वायर रूट निकलता है, कहीं पे एवरेज निकलती है, तब जाके ये वैल्यूज निकलती हैं। ये कोई तुक्का तुक्का नहीं लग रहा ना, कभी तुक्का मारा हुआ और एक वैल्यू निकल आई है। इसका पूरा फॉर्मूला है जिसके तहत ये निकलती है। तो हम तो खैर बिल्कुल। क्या कहते हैं, आम आम गिनने से गर्ज है, बजाय कि हम पेड़ गिनना शुरू हो जाए। तो हाँ। कहने का मेरा मकसद ये है कि, अच्छा जी, अब इसमें हम फिर चलते हैं उधर। ये, अच्छा, अब ये देखें कि इसका एक ट्रेंड जो था ना, यहां से ये देखें, एक ट्रेंड लाइन ये निकल आई थी, फिर उसके बाद जब डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, तो फिर एक ट्रेंड लाइन इधर से निकल आई थी। फिर उसके बाद फिर दोबारा जब ये कोविड के बाद ट्रेंड शुरू हुआ, तो एक ट्रेंड लाइन इधर निकल आई। फिर कोविड के बाद फिर जब अभी जब डाउन ट्रेंड आया, और यानी कि इसमें ये इंटरिम गवर्नमेंट था, जब आईएमएफ का मुआहदा हुआ,
तो उस वक्त से लेके एक ट्रेंड ये निकला है और इस तरह करके यहाँ पे ये निकला है। तो अभी तक ये जो चीज है ना, ये देखें, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि मंथली में भी अभी तक कोई डाउनवर्ड साइड अभी शुरू नहीं हुई। हाँ, ये कैंडल जरूर छोटी बन रही है, लेकिन अभी तक मंथली में भी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आप जो है इसमें अब आप निकल जाएं और अपनी पोजीशन को हल्का करें, क्योंकि आप ये देखें ना, ये अभी भी ट्रेंड तो अप ही चल रहा है मंथली, नजर आ रहा है ना कि ये देखें ना, एक कैंडल ये आई है, फिर एक ये आई है, फिर एक बीच में छोटी सी लाल आई है, फिर दोबारा ग्रीन आई है, फिर अभी फिर ग्रीन ही चल रही है इस वक्त। तो ये यानी कि अभी तक ये मंथ के अंदर तो किसी किस्म का आप कोई शोर शराबा खास नजर नहीं आया। तो इसके बाद हम आ जाते हैं वीक में। तो वीक में ये सिचुएशन बनती है, सेम चार्ट है, ये यहां से लेके 9 मई 2022 से लेके 3 जुलाई 2023 तक हम एक कंसोलिडेशन मोड में थे। ये कंसोलिडेशन हो रही थी, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हो रही थी, ठीक है। और यहां से फिर ये आईएमएफ का मुआहदा, और फिर ये इसने इसको ब्रेक किया, ये जो बॉक्स है, और ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये अभी तक ऊपर। और वीकली में ये क्या कह रहा है कि मैं साइडवेज हो गई। मंथ के अंदर अभी तक वो यानी कि कैंडल आखिरी छोटी बनी है, लेकिन वीकली के अंदर अभी तक साइडवेज चल रही थी, और अब ये दोबारा इसको तोड़ने की कोशिश करेगी। अब ये पिछले 2 हफ्तों से ये जो कैंडल्स ग्रीन बन रही हैं, और ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की फिर दोबारा कोशिश करेगी। यहाँ पे कोशिश की, नहीं टूटी, अब ये सेकंड टाइम कोशिश करेगी, जिसको हम डबल टॉप कहेंगे। और अगर यहाँ से नाकाम हुई तो ये वापस नीचे जाएगी, नहीं तो अदरवाइज तो इसको तोड़ के ऊपर को निकल जाएगी। तो लिहाजा ये जो हम मार्केट के बारे में हम कब बुलिश होंगे, जब 67,000 को क्रॉस करेगी, क्योंकि 67,000 पे डबल टॉप लगेगा, क्योंकि पिछली बारी टॉप 67,000 का था, ठीक है। तो लिहाजा अभी हम अब आज की डेट में हम मार्केट का ये नहीं कह सकते कि मार्केट किधर को जा रही है, जब तक वो 67,000 को या तो ब्रेक ना करे, या फिर यहां से फिर वापसी का सफर ना शुरू करे वापस। हाँ, तो फिर हम जब वापसी का सफर शुरू करेगी तो फिर हम देखेंगे कि भाई ये कहाँ तक चल रहा है सिलसिला। अच्छा, इसके बाद अब आप देखें, इसी इसी चार्ट को हम आगे डे पे ले जाते हैं। ये देखें, अब यहां से अब क्या है कि ये डे में क्या कर रहे हैं। डे में ये जो है ना, जिस तरह ये थी ना, ये वाला बॉक्स बना हुआ है, ये नीचे वाला एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह यहाँ पे डे में भी ये लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट या एक्यूमुलेट कर रही है या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और क्योंकि साइडवेज है, तो अगर अब मार्केट यहाँ से ऊपर को निकल जाएगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन इसने थोड़ी देर रुकी थी, और यहाँ पे इसने सांस लिया है और एक्यूमुलेशन की है। और जिन जिन लोगों ने बाहर निकलना था वो बाहर निकल गए, जिन जिन लोगों ने अंदर आना था वो नए खिलाड़ी अंदर आ गए हैं, और अब यहाँ से इसको लेके तो ऊपर को निकल जाएंगे, इधर को नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे फिर यही इसी इसी जगह से यही रेजिस्टेंस है, यही ट्रेंड लाइन है, सब कुछ यहाँ से ये 67,000 से वापस नीचे को तक चल पड़ेंगे। तो ये 3-4 प्रोबेबिलिटीज हैं जो कि मैंने आपको समझा दी हैं कि मार्केट में ये इस तरह चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इसमें ये भी बना था जी, ये इसको हार्मोनिक पैटर्न कहते हैं। अब ये भी एक जो है क्या कहते हैं उसको यार, एक साइफर है, एक बैट है, एक जो है क्या बटरफ्लाई है, और ये इस तरह मुख्तलिफ नाम है, शार्क है, क्रैब है, इस तरह ये जो ना मुख्तलिफ अगर वो देखते हैं। लेकिन होता है क्या है कि या ये एम बनता है या डब्ल्यू बनता है, और ये बनता है यानी कि तो या टॉप पे बन रहा होता है तो या बॉटम पे बन रहा है। तो या इधर अगर बनता तो ये टॉप था, ये अब यहाँ पे चूंकि इसने ये करेक्शन ली थी तो यहाँ से जो बन रहा है तो ये बॉटम है। तो यहाँ से इसका ये निकल रहा है कि यहाँ पे इसने मैंने यहाँ से तकरीबन इधर से, हाँ, यहाँ तक मैंने बना के छोड़ा था। तो ये बाद में मुकम्मल तो बाद में हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये सी तक छोड़ दिया था। तो उसके बाद ये अब इसने डी मुकम्मल किया था, और उसके बाद फिर ये देखें, ये मैंने तकरीबन मतलब मेरा ख्याल है महीना डेढ़ हो गया ये मैंने लाइनें लगाई हैं, तो उसके मुताबिक ही ये चलती जा रही है। ये देखें, मार्केट इसके ऊपर साथ साथ इसी के ऊपर चल रही है ना। तो ये, और इसमें ये टारगेट इसका 1 था, फिर यहाँ पे टारगेट 2 था, इसने टारगेट 2 भी मुकम्मल कर लिए, ठीक है। अब अगला टारगेट 3 है, जो कि ये 67,000 का है, और उससे अगला टारगेट जो है वो इसका टारगेट 4 है।
जो कि ये 69,000 का है। तो यानी कि इस फिगर के मुताबिक ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है और ये भी मैथमेटिकल पैटर्न है। इसके मुताबिक यहां से ये इसका टारगेट 4 है। अब ये टारगेट ये यहाँ टारगेट टू से भी वापस मुड़ सकती है, टारगेट 3 से भी वापस मुड़ सकती है, टारगेट 4 से भी वापस मुड़ सकती है, और तोड़ने को ये टारगेट 4 को तोड़ के ऊपर भी निकल सकती है। लेकिन ये हमारी यानी कि ये दिल को तसल्ली देने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। मतलब अगर मुझे पक्का पता हो कि ये टारगेट 4 पे जाएगी, तो अब मैं अपनी सब गाड़ियां बेच के तो मैं इसमें लगा दूं पैसे और मैं कहूँ ये मैं इत्थे आके निकल जाऊंगा। इतनी सी जगह भी अगर मुझे पक्का पता हो कि मैं यहाँ पे आके निकल जाऊंगा, तो मैं अपने सारे पैसे जो है ना झोंक दूं मार्केट में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किसको बुरी लगती है, लेकिन हम ऐसे करते नहीं है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है ना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमारे जितने गुरु घंटाल हैं, ये इतनी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते कि लोगों को बताएं कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है। मैं हमेशा एक बात मैं कहता होता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले जो है ना लॉस का सिखाएं, लॉस कैसे लेना है, आपने प्रॉफिट कैसे लेना है नहीं सिखाना। लोग उल्टा काम करते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि भाई जिस चीज का आपको पता ही नहीं है। देखे ना, एक चीज मतलब मैं आपको बताऊं कि मैंने एक चीज ये एंग्रो ही की बात करते हैं, चलिए 347 है ना, ठीक है। तो मैंने मिस कर दिया, मुझे नजर नहीं है, मुझे तो इसको लेना चाहिए था जब ये 280-90 रुपए का था, ठीक है, फर्ज कर। मैं कहा तेरी ये तो 347 का हो गया, अब क्या करें। तो मैं कहूँ अच्छा चलो मैं अब इसमें छलांग मार देता हूँ, जिस तरह के हम सारे मारते हैं। ये हमारे सारे रोग क्यों फंसते हैं टॉप रेट्स के ऊपर जाके, हम छलांग उसी जगह पे मारते हैं ना। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम छलांग मारने में नहीं है। जो तो देखे ना, बाय का बटन जब आप दबाएंगे तो वो तो जब मर्जी आप खरीद लेंगे, उसमें तो कोई कैद थोड़ी है कि आपने इस वक्त खरीदना है इस वक्त नहीं खरीदना। मसला बेचने का आ जाता है, क्योंकि जब वो आपने बटन दबाया तो वो हरा था, तो थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे वो लाल होना शुरू हो जाता है। तो अब जब लाल होना शुरू हो जाता है, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। तो होता क्या है कि वो जो आपने जो लाली है ना, वो जेन में रखी नहीं होती। आपने जब बटन दबाया होता है ना, तो आपको वो सरसब्ज बाग और जन्नत के बागात नजर आ रहे होते हैं कि मैं अब की बार मैंने छक्का मारना और मैंने अमीर बन जाना है। वो सारों का ही दिल की ख्वाहिश होती है। वो दिल की तो ख्वाहिश होती है, लेकिन शायद वो मतलब है कि प्रैक्टिकली शायद वो मुमकिन नहीं होती। तो होगा क्या कि मैंने 347 पे एंग्रो लिया, तो वो फौरन ही 345 पे, फिर 340 पे। तो मेरा जो सबसे पहला काम है कि मुझे वो कैलकुलेट करना है कि मैंने 347 का लेके कितने रुपए का लॉस होगा तो मैंने निकलना है। उसके बगैर अगर मैं मार्केट के अंदर जाता हूं, तो मेरे से तो बड़ा बेवकूफी को नहीं है। और मैं हमेशा एक बात मैं ये कहता होता हूँ कि देखें, ये जो स्टॉप लॉसेस जो होते हैं ना, ये आपको बिल्कुल वही चीज है जिस तरह आप कोई भी कारोबार करते हैं ना, तो उसका एक रनिंग एक्सपेंस होता है। दुकान जब आप खोलते हैं तो उसका बिजली का भी बिल होता है, फिर उसके इनकम टैक्स भी होता है, फिर उसमें वो जो है वो जो क्या क्या कहते हैं, कोई लॉजिस्टिक जो पैसे, जो माल लाने ले जाने की सवारियां, वो क्या माल लाने ले जाने के किराएनामे भी होते हैं सारे, मतलब दुकान का भी किराया होता है। तो वो रनिंग एक्सपेंस होता है ना। मतलब फर्ज किया कि मैंने किराने की दुकान किसी मोहल्ले में ही खोल ली है, तो 50,000 रुपया 60,000 रुपया मुझे महीने का उसका खर्चा भी तो है ना। उस सारी खर्चा तो प्लानिंग मुझे, होती है, हाँ। हाँ, मसला ये है कि मुझे सेल का नहीं पता कि मेरी दुकान की सेल कितनी होगी, लेकिन मुझे खर्चे का पता है। मैं जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने की बात कर रहा हूं ना, कि इसी तरह ये भी एक कारोबार है। तो इसमें आपको अपने खर्चे का पता होना चाहिए कि मैंने इसमें 20,000 रुपए का मेरा खर्चा है, 10,000 रुपए का है, 25,000 रुपए का। ये खर्चे से मुराद स्टॉप लॉस हिट होना, ठीक है। कि आपको देखे ना, आप ये कारोबार कर रहे हैं, तो ये कैसा कारोबार है जिसमें आप चाहते हैं कि खर्चा हो ही ना। इसके अंदर सीजीटी भी है, इसके अंदर ब्रोकर का कमीशन भी है, इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होना भी है। तो ये चीज जितनी देर तक आप अपने जो क्लाइंट्स हैं और आपके जो सुनने वाले हैं, जितनी देर तक वो इसको कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे कि मैंने एक कारोबार शुरू किया, तो इसमें मैंने 20,000 रुपया महीना में बर्दाश्त कर सकता हूँ, 30,000 रुपया, और उसके हिसाब से वो अपनी सेल परचेज करेंगे। और वो अपना जो हर बारी कहेंगे कि अच्छा जी, फर्ज करें अगर मैंने एंग्रो 347 का लिया, 340 से नीचे गिरेगा तो मैं निकल जाऊंगा।
अब 350 रुपए में 7 रुपए का लॉस करके निकल जाना तो कोई ऐसी बात तो नहीं है ना। मतलब है कि वो आपको मतलब है कि चाहे मैं 4 दफा निकल जाऊं, मैंने बार बार एंग्रो लिया, चारों दफा मेरा एस्टिमेट खराब हो गया और मैं चारों दफा निकल गया। लेकिन एक दफा फर्ज करें कि मैंने यही काम मैं ये 280-90 से कर रहा था, लेकिन एक दफा मेरा 290 से 347 तक पहुंच जाएगा, तो मेरे जितने लॉस हुए हैं वो पीछे से सारे कवर अप हो जाएंगे। लेकिन मुझे वो बार बार एंट्री लेनी है ना, ना कि वो जो लॉस हो रहा है उसको मैं, जो छोटा लॉस है उसको मैं K2 बना लूं, कोई पहाड़ बना लूं और बाद में वो कैंसर बन जाए और मैं उसको सह ही ना सकूं। तो एक जो छोटी उंगली कटवाना हर बारी बेहतर होता है ना कि पूरा हाथ कटवाया जाए। सही, सही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं आपके जो जितने भी सुनने वाले हैं, ये मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई ये एक देखें, कोई दुनिया में ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें उसके एक्सपेंस ना हो हर महीने के। सिमिलरली ये भी एक कारोबार है और इसका भी एक महीने का आपने एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। और लॉस या ये जो एक्सपेंस है, ये वाहिद चीज है जिसको मैं आज आप कह रही है ना मार्केट कल कैसी होगा, मुझसे ये पूछें कि अगले महीने आपका एक्सपेंस क्या होगा मार्केट। ठीक है ना, ये सवाल करना चाहिए कि आपने कितना खर्चा अंदाजा लगाया है कि मार्केट में आप ट्रेड करेंगे। तो मैं कहूंगा कि भाई मैं आजकल जो है गाहक कम है, उसका मैं आपको उसका भी बताता हूँ कि मैं क्यों कहता हूँ कि गाहक अभी गाहक ठीक नहीं है, गाहक इंतजार कर रहे हैं। तो जो गाहक है ना वो उसमें ये होता है कि वो अभी इतना आ नहीं रही है। देखिए मार्केट है, ये देखें इसमें क्या है, इसमें ये अजीब अजीब PI है, इसमें उसके बाद ये जो है सिमिट्री है, PTC है, कॉसम है, ये इस तरह के जो ये यूसुफ वीविंग है और ये इस तरह की चीजें। और ये जितने अच्छे शेयर हैं, ये हाँ, जो है PRL है, ये डॉल है, फर्ट ई फर्ट है, उसके बाद ये जो है SNGP वैसे ही लाल है, नेट सोल देख लें, ये सारे काले काले हैं, यानी कि इनमें कोई खास मूवमेंट नहीं थी। ये जितने एक्स्ट्रा ग्रीन हैं ये सारे छोटे छोटे शेयर हैं अजीब अजीब से। ठीक है, तो यानी कि इसमें अच्छा चलने वाला शेयर तो चला ही नहीं है, स्वाई ये MEBL थोड़ा सा चला हुआ है। और क्या है यहाँ पे, ये क्रिस्टन स्टील भी कोई इतना नहीं चलने वाला है। तो ये देखे मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी अच्छा शेयर नहीं चला ये जिसमें जो मैं कहूँ कि एक्स्ट्रा ग्रीन हुआ हुआ है। आप ये देख लें पूरे ये KSE 100 का ये हीट मैप है, इसके अंदर कोई भी बड़ा शेयर ऐसे नहीं है जो कि इस तरह इस ये जो कॉसम वाला या इस साइज का हो या वो इस तरह का ग्रीन हो। ये MEBL भी इससे कम ग्रीन है, ये देखें ये सब ये बहुत ये ब्राइट ग्रीन है। ब्राइट ग्रीन से मुराद ये है कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये कैप हुआ हुआ है कॉसम जो है। और इस तरह करके तो यानी कि इसमें यह है कि मार्केट जो है ना अभी भी वेट कर रही है कि इसने करना क्या है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये क्या क्या है। अच्छा, ये जो ये है ये, हाँ ये PSO है। अच्छा, अब ये मेरा ये जो रेनको का सिस्टम है, ये मैंने ये जो ब्रिक्स हैं, ये देखें यहाँ पे इसने हमें हमें एंटर कहाँ पे 147 पे PSO को अभी एंटर किया था और आज की डेट तक इसमें एंट्री ली हुई है और आज क्या है 167 हो गया। सो 20 रुपए हमें इसने एंट्री लेके दिया हमें ये PSO में ना रेनको ने। तो ये हाँ एक ये बहुत ज्यादा ये प्योर प्राइस एक्शन का सिस्टम है, इसमें कोई और चीज नहीं है जिसे मैं कहूँ कि कोई इंडिकेटर्स दूसरे चल रहे हैं। ये इसमें जो इसमें ये देखें, इसका जो मैं आपको दिखाऊं, हाँ इसमें इसके जो ब्रिक साइज है ना 1.5 रुपया, यानी कि एक 1.5 रुपया ऊपर जाएगा तो ये ब्रिक आगे बनेगी, फिर 1.5 रुपया ऊपर जाएगा ब्रिक आगे बनेगी, फिर 1.5 रुपया। अब ये 1.5 रुपया ऊपर जाने में चाहे 4 दिन लग जाए, चाहे 3 दिन लग जाए, चाहे आधा घंटा लग जाए, जब भी 1.5 रुपया ऊपर जाएगा तो ब्रिक बनती जाएगी। और लेकिन जब ये जो रेड ब्रिक बननी है ना तो उस दिन 3 रुपए गिरेगा, 1.5 रुपये से नहीं गिरेगा, क्योंकि ये जो ब्रिक है साइड पे नहीं लगती, या ये ऊपर लगती है 1.5 रुपया तो या फिर नीचे 3 रुपए। ठीक है, जब 3 रुपए लगेंगे तो ये लाल ब्रिक बनेगी और उससे अगली ब्रिक अगर बनेगी तो वो 1.5 रुपए पे बनेगी। तो और उसके बाद फिर यहां से फिर जब दोबारा इसने रंग चेंज किया, फिर दोबारा 3 रुपए ऊपर गई तो इसने रंग चेंज करके ग्रीन कर लिया। तो इसका फॉर्मूला ये है कि जब इसने रंग चेंज करना है ना तो डबल चाहिए अमाउंट उसके जो कि जिस जो हमने नॉर्मल ब्रिक की रखी हुई है। तो एक ये तो मैंने आपको दिखाना था। अच्छा, उसके बाद फिर था
अच्छा ये एक हम ये भी मेरे, अच्छा ये सारे मेरे ना सेल्फ क्रिएटेड हैं, ये इस तरह ये बुक्स के अंदर ये नहीं आपको मिलते। अब ये मैंने ये तीन जो है ना ये डॉनशन चैनल्स हैं, ये तीन मुख्तलिफ वैल्यूज के हैं। इसके अंदर इसकी जो खूबसूरती ये है कि ये आपको ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड क्या है। अब ये चैनल है, चैनल से मुराद ये होता है कि ये इसकी ऊपर वाली लाइन है, ये देखिए ये इसकी ऊपर वाली लाइन है, ये इसकी नीचे वाली लाइन है, ठीक है। ये एक चैनल है, ये रेड है, ये सबसे स्लो चैनल है। उसके बाद ये एक पर्पल वाली लाइन है, एक ये पर्पल वाली लाइन है, ये दूसरा चैनल है। फिर ये तीसरा चैनल है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। सो यानी कि तीन लाइनें इसकी ऊपर है, तीन लाइनें नीचे हैं, लेकिन इसकी अच्छा। खूबसूरती क्या है, इसने ये अब ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है ना ये, तो उसमें इसकी तीनों लाइनें ना एक में मिल गई हुई हैं, यानी कि लाल में ये एक लाइन नजर आ रही है। जबकि देखे ना ये ऊपर से जब ये खुलना शुरू होता है तो पहले ये फिर पर्पल लाइन खुली, सबसे पहले ब्लू लाइन खुलेगी, फिर पर्पल खुलेगी, फिर ये रेड, यानी कि ये फिर उसी लाल में से निकल रही है ना ये लाइनें। ये पहले हम्म। ब्लू निकली है, फिर पर्पल निकली है, लाल अकेली रह गई है। ये जब ऊपर जा रहा है तो देखें एक लाइन में जा रहा है और नीचे से तीनों लाइनें खुली हुई हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। निचली यानी कि ये तीन सपोर्ट्स हैं, ये एक, ये दो और ये तीन, ये तीनों सपोर्ट्स हैं और इसको रोकेंगी गिरने से। कि देखें सबसे पहले यहां से इसने सपोर्ट लिया ना, ये देखें ये इसने इसको रोका गिरने से, फिर दोबारा गई है ऊपर, फिर दोबारा नीचे आई है, फिर दोबारा मतलब यहां से फिर आके इसने इसको बहुत तेजी से ये पुश करती हुई ना, इसने क्या किया कि ये इस लाइन को नीचे पुश किया, फिर इसने इसको नीचे पुश किया, इसको करते और यहाँ पे यहां से यहां तक ये एक ही लाइन बन गई। जिस तरह इधर ये एक लाइन है ना, ये इधर यहां से यहां तक ये एक ही लाइन बन गई और उसके बाद फिर ये खुलनी शुरू हो गई। यानी कि आगे फिर दोबारा पहले ये ब्लू लाइन खुली, फिर ये खुली और फिर ये खुली। और यहां पे ये जो एरिया है ना, ये सारा ये बता रहा है कि ये छह की छह लाइनें खुली हुई हैं। देखें एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है। ये एक दो तीन चार पांच छ, तो यानी कि ये सारा एरिया जिसमें छह की छह लाइनें खुली हुई हैं, क्या मतलब है कि ट्रेंड कोई नहीं है। क्योंकि जहां ट्रेंड होता है तो लाइन एक होती है, एक तीन होती की है। एक बन जाती है, ठीक है। जो कि मैं आपको ये मिसाल दी है, ये देखें ये सारा का सारा ये एक ट्रेंड है, तो यहाँ पे लाइन भी एक है और ये सिर्फ निचली तीन खुली हुई हैं। यहाँ पे जब ट्रेंड खराब हुआ है तो ऊपर वाली लाइनें भी खुल गई हैं, नीचे वाली लाइनें भी खुल गई हैं, तो ये सारा एरिया वो है जिसमें छह की छह लाइनें खुली हुई हैं। तो ट्रेंड तो नहीं। हाँ, तो अब क्या है, अब आगे जाके अब ये है कि अब इसने इसको फिर दोबारा देखें, ये जो छह लाइनें थी ना, ये ट्रेंड ने इन लाइनों को क्लोज करना शुरू कर दिया। तो आज की डेट में सारी लाइनें फिर एक हो गई हैं, ये ऊपर वाली। तो इसका मतलब है कि ये चांसेस हैं कि ये 67 को जाके टच करेगा और हो सकता है 67 को तोड़ जाए, क्योंकि ट्रेंड जो है ना स्ट्रांग हो जाएगा। और ये जो निचला जो ट्रेंड है ना, ये इसमें तीनों लाइनें खुल जाएंगी। अभी तक इसकी पर्पल लाइन नहीं खुली, अभी तक देखें ब्लू लाइन खुली हुई है, ये ये ब्लू लाइन है ना, और लेकिन जो पर्पल लाइन है इस रेड लाइन के अंदर छुपी हुई है अभी। हाँ। इस जिस तरह ये खुली हुई है ना पर्पल लाइन, इसी तरह यहाँ पे ये भी खुलेगी इधर करके और ये जो एक लाइन बन जाएगी। तो ये बताएगा कि ये जो प्रॉपर ट्रेंड चलेगा कि ये तीनों लाइनें खुल जाएंगी निचली और ये ऊपर वाली एक ही लाइन बन जाएगी। तो आपका ट्रेंड स्ट्रांग हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो हमें ये आइडिया देता है कि भाई यहां से यहां तक इसने हमें बताया था कि ये हम साइडवेज पे चल रहे हैं, ठीक है। ये मैं एक एक चीज ये इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको बतानी थी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपको और बताता हूँ मैं, एक मिनट। ये सारे जो है ना मैंने खुद ही बनाए हुए हैं, ये किताबों किताबों से कोई नहीं निकलता। ये जो है ना अब अभी आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने जो गैन थ्योरी थी ना, जिसमें उसका इसके जो ये स्क्वायर ऑफ 9 है, उसके बदले में मैंने क्लॉक बनाई हुई है। क्लॉक में ये है कि वो जो 12 ओ क्लॉक और 6 ओ क्लॉक की थ्योरी है ना मेरी,
हाँ। वो मेरे ये बजाय गैन साइकिल को चलाने के, वो मैंने अपना हिसाब लगाया हुआ है कि 12 बजे जो है वो बेचने का टाइम है और 6 बजे जो है वो खरीदने का टाइम है। तो वो उस हिसाब से मैंने वो जो है ना, हर जब मुझे टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता था, तो गैन को भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता था, तो उस वक्त मैंने उसको पढ़ के, तो मैंने उसके बदले में क्लॉक हम्म। निकाला हुआ है। इसी तरह जो पिच फोर्क है ना, मैं आपको आगे दिखाता हूँ पिच फोर्क मैंने क्या बनाऊंगा। पिच फोर्क के बदले में मैंने अपने चैनल की थ्योरी बनाई हुई है। और मैं जो चैनल ड्रॉ करता हूँ, जब मेरे एक जो चैनल की लाइन है ना, वो सिंगल विक पे भी बन जाती है। लोग कहते हैं ना बॉडी टू बॉडी मिलाएं लाइन, और विक टू विक मिलाएं, तो इस तरह कर नहीं, मैं चाहे वो ऊपर एक विक पे भी जाए ना, तो और वो मेरा जो चैनल है ना, वो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह मार्केट को रिस्पेक्ट कर रहा होता है। तो वो सारा सिलसिला। अच्छा ये देखें जी, ये 4 आवर का चार्ट है। तो आप देखें कि जिसको कुछ नहीं आता, अब ये इसको इसको पिवट पॉइंट्स कहते हैं। और ये क्या करता है कि आपने, ये इंडिकेटर है ये, तो यहाँ पे जब आप जाते हैं तो ये जो स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट वो होगा लिखा हुआ। ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये इंडिकेटर है। जब आप इसको निकालेंगे ना, तो आप 1 आवर और 4 आवर पे इसको लगाएंगे, तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि ट्रेंड क्या कह रहा है। ये देखें, ये पीछे था, ये देखें यहाँ पे ये क्या बता रहा है। ये वही मार्केट है, ये 4 आवर की। और इसमें ये जो इलाका है, ये बता रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है। ठीक है, सही। ये साइड बाय साइड लाइनें चल रही हैं। फिर यहाँ पे छोटा सा ट्रेंड आया है ऐसे, फिर दोबारा ये कवर, और उसके बाद ये लंबा ट्रेंड आया है ये। और अभी क्या हो रहा है, ये देखें, कोई ट्रेंड नहीं है ना। कोई ट्रेंड नहीं है, सही। अगर ट्रेंड होगा तो वो इस तरह का होगा, जहां पे वो जो मैंने पीछे आपको बताया था कि 6 लाइनें की जगह 3 लाइनें चलेंगी, जो 3 लाइनें वो एक लाइन में बन जाएंगी, रेड लाइन बन जाएगी। ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आपको ट्रेंड नजर आ रहा है, और ये सीढ़ियों की तरह नजर आ रहा है, ये जिस तरह सीढ़ियां बनी हुई हैं। आपको बता रहा है कि ये ट्रेंड है। और ये अगला जो है, ये सारा का सारा बता रहा है कि भाई यहाँ पे इस वक्त कोई ट्रेंड नहीं है आज की डेट तक। ये एक साइडवेज मार्केट है। अभी तक हमें नहीं पता कि हम जो है ये हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं चल सकता कि हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट। ये तो हमें बाद में पता चलेगा कि ब्रेकआउट कहाँ पे होता है। ठीक है। अच्छा, अब कोई सवाल पूछें। देखिए मैंने आपको बता दिया कि मार्केट साइडवेज पे है। ये देखें, ये साइडवेज सारा बता रहा है, और ये इससे ऊपर जाएगा, यहां जाएगा तो मार्केट का ब्रेकआउट आ जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा तो मार्केट का डाउन ट्रेंड आ जाएगा। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही। तो मैं बोल रही हूँ, सब आप ये इन्वेस्टर लॉन्च पे करते हैं? ये जो है, हाँ हाँ, ये हाँ, इन्वेस्टर्स लाउंज ही है ये तो। इन्वेस्टर लॉन्च है ना, हम्म। ताकि वो पता भी चल जाए ना व्यूअर्स को, ताकि इजी हो जाएगा वो। हाँ, ये इन्वेस्टर्स लाउंज है, और उसके हाँ। बाद वो जो है, ये जो ब्रिक्स है, ये investing.com है। ये जो है, ये investing.com है। हाँ। इसमें रेनको ब्रिक्स इसमें है, तो या फिर इसमें हाँ। होती हैं ये जो है आपका ट्रेडिंग व्यू। अच्छा, तीसरी चीज मैंने आपको बतानी थी, जो एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने निकाल के रखी हुई थी कि मैंने, क्योंकि हमारा देखे, मेरा कभी जिंदगी में ये मकसद नहीं रहा कि मैं लोगों को बाय सेल कॉलें दूं, या मैं कहूं कि मैं ये जानता हूं कि किसका रेट कब क्या आना है। क्योंकि अगर मुझे भाई, ये मैं तो ऑनेस्टली बात बताऊं कि अगर मुझे ये पता हो ना कि कल मिलत ने 20 रुपए बढ़ जाना, मिलत ट्रैक्टर में, हाँ। अब यकीन जाने मैं अपनी सारी मर्सिडीज एंड लैंड क्रूजर बेच दूं। मैं आपको कसम खा के कहता हूँ ऑनेस्टली, कि अगर मुझे सिर्फ ये भी पता चल जाए ना कि कल मिलर ट्रैक्टर ने 20 रुपए बढ़ना है, मैं हर चीज जो मेरे पास पड़ी है ना, मैं झोंक के ना, तो कल का दिन लगा के, तो मैं कोई 2-4 अरब रुपया निकाल के बाहर चलूँ, क्योंकि कोई छोटा शेयर तो नहीं है मिलता है, उसमें कई करोड़ कई बहुत। अरब रुपए का काम होता है रोजाना। ये जो एंग्रो है, कई करोड़ कई अरब रुपए का काम होता है, ठीक है ना? तो अगर मुझे इनमें पता चल जाए, या पीआईए के पता चल जाए कि इसमें 20 पैसे बढ़ना है, तो मैं उस हिसाब से, मैं मतलब मैं कहूंगा यार ठीक है, सारा कुछ ही ला दो,
और चुप करके मैं एक डुबकी लगाऊं, सारा कुछ लेके बाहर आ जाऊं, तो सारे मुंह देखते रहने के, तो ऐ की होया, क्योंकि मुझे तो पता है कि 20 रुपए बढ़ना है, तो फिर मैं तो लेके निकल जाऊंगा। तो मैं ये क्यों नहीं करता? अगर मैं नहीं करता और मुझे पता है कि 20 रुपए बढ़ना है, तो फिर मेरे से बड़ा दुनिया में बेवकूफी कोई नहीं है। तो लिहाजा ये जो जो बंदा आपको ये कहता है ना, इस कल इसने इतना होना है, परसों इसने इतना होना है, वो हम्म यकीन जाने वो झूठ बोलता है। हम्म क्योंकि वो इतना होता है तो वो फिर आप मलक रियाज बना होता है ना, वो मेरी तरह इधर इंटरव्यू थोड़ी दे रहा है। हम सारे ये इंटरव्यू इंटरव्यू इसी चक्कर में दे रहे होते हैं कि गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही। ठीक है। हाँ, सही है। अच्छा, अब होता क्या है कि जिस तरह ये है, ये मिल्लत है। हम्म अच्छा, अब इसको हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक इसको जब भी कोई स्टॉक ऊपर चल रहा होता है ना जिस तरह, हाँ हाँ। तो अब फर्ज करें यहाँ पे साजिया हो, फर्ज करें कोई भी, मतलब है कि इसमें मैं आपको बता देता हूँ ठहरो। ये देखें, ये साजियो है ना, हम्म ये ले। अच्छा जी, ये देखें, हमने क्या किया हुआ है कि अब फर्ज करें कि मैंने मैंने मिस कर दिया है। साजियो ये था यहाँ पे पहले, ये 82 रुपीज का, ये 66 रुपीज का था, ठीक है, ये 63 रुपीज का था। आज क्या है ये हम्म 370 रुपए का, ठीक है। हम्म, तो मैंने मिस कर दिया। अब लोग पूछते हैं ना, साजियो में एंट्री ले लें, हाँ रोज सवाल यही आता है ना, वो कि पहले तो ली नहीं उन्होंने, जब यहाँ 60 रुपीज का था, सारी दुनिया कह रही थी हाँ यार ये ले लो, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, समेत मेरे, मैंने भी नहीं लिया था। मैं कहता था मुझे नहीं ये चाइनीज गाड़ियों पे एतबार, तो मैंने भी नहीं लिया था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिया यहाँ पे, ये इधर, ये 300 रुपए पे। पहली दफा मैंने साजियो 300 रुपए पे इधर लिया। मैंने क्या किया, कैसे लिया, मैंने ये इसको देखे ना, इसको इसको मैंने फिब के जो फिबोनाची है ना, इसके ऊपर लगा के रखा होगा। ये इस पे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मैं भी देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको ये यहाँ पे ये जो है था 300 रुपए पे मैंने लिया। तो मैंने ये जो था ना, ये 0.23, ये मेरा स्टॉप लॉस था। मैंने इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे, ये 284 रुपए का, 300 रुपए का लेके 284 रुपए का स्टॉप लॉस रख के, तो मैं इस पे बैठ गया। और मैंने इसको, ये अब 370 रुपए का हो गया, यानी कि 100 रुपया तो मैंने इसमें हाँ कमा लिया ना। ठीक हाँ है। तो लेकिन कहने का क्या मकसद है कि सबसे पहले मैंने अपना लॉस कैलकुलेट किया कि मैंने, अगर मेरा ये, मैंने ये 300 रुपए पे एंट्री ले रहा हूं, और अगर ये 284 रुपए से नीचे गिरेगा तो मैं निकल जाऊंगा। सही। सबसे पहले लॉस कैलकुलेट किया, क्योंकि कैलकुलेट आगे किया। तो मुझे पता ही नहीं था कि इसने 370 पे चले जाना। तो मैंने चांस लिया, मैं कहा कि भी चलो मैं भी देखता हूँ कमाते हैं कि, और मैंने इस चक्कर में मैंने 15 लाख रुपया कमाया इसमें, साजियों में। मैंने यहाँ पे इस जगह का स्टॉप लॉस रख के मैंने हाँ 15 लाख रुपया मैंने कमा लिया। और मैंने इसमें पैसे डाले थे, और मैंने कहा कि भी देखते हैं, और इतना ये इतने 3 रुपए का इसमें से, या 4 रुपए का अगर ये नीचे गिरेगा तो मैं लॉस बुक करूंगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। तो ये एक तरीका कार है कि अगर कोई चीज चलती चलाई, चलते घोड़े पे अगर आपने बैठना है, तो आपने आपके पास क्या तरीका कार होना चाहिए कि आपने लॉस को आपने करना चाहिए। कि ये आपको ये फिबोनाची के बारे में देखें, ये देखें, ये 0.5 है, इसने कितनी दफा यहां से रेजिस्ट किया, ये देखें यहाँ पे, ये फिबोनाची का 0.5 है, इसने कितनी दफा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 दफा इसने रेजिस्ट करके फिर इसको आगे को निकला है। ठीक है। तो ये एक तरीकाकार होता है कि आप लगा के रखें। तो इसमें मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये मिल्लत है, हाँ ये देखो। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे इसने ऊपर जाके इसका टॉप लगाया है, ये 675 680 रुपए पे, ठीक है। और ये था, टाइम क्या था, ये 17 नवंबर 2023, सॉरी 1 दिसंबर 2023 को। हाँ ये 678 रुपए का या 680 रुपए का इसने टॉप लगाया था, और ये फिबोनाची इस पे लगा हुआ था। हम्म, तो मैं, एक तो पहली बात है, मैंने यहाँ पे जाके बेच दिया। ये मैंने यहाँ पे लिया सही। था 400 450 रुपए का लेके, तो मैंने इधर इसको बेच, देखो कि इसको मैंने लेके ना फिबोनाची लगा के बैठ गया था। यहाँ पे इसने ये अपनी करेक्शन ली, वहां पे एक टॉप हम्म लगाया, मैंने वहां पे बेचा इसके आसपास।
ये मैंने 650 और 670 के बीच में बेचा, और अच्छा। उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये टर्न कहां से लेता है, फिर अगला मैंने यहां से खरीदा। ये देखें, ये यहाँ पे फिर दोबारा 520 रुपए का आया, तो मैंने 500 रुपए से खरीदना शुरू किया था, और मैं इसको एक्यूमुलेट करता गया और मैं इसमें लेके बैठ गया। उसमें क्या था कि मेरा स्टॉप लॉस फिर यही था कि अगर मैंने 500 रुपए पे खरीदा है तो मेरा 475 पे 25 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस था, और इसको मैं लेके बैठ गया। सबसे पहले आपने, और आपको ये पक्का पता है कि इसने, ये देखें, ये फिर दोबारा इसने क्या किया, फिर इसने दोबारा ये गोल्डन रेशो, ये 0.5 और 0.6 कहते हैं इसको गोल्डन, इस एरिया को जो है ना, ये जो एरिया फिबोनाची का, ये छोटी छोटी चीजें, इसमें तो टेक्निकल एनालिसिस जिसको नहीं भी आता ना, वो उसको ये टूल लगाने आने चाहिए, और उसमें उसको बिल्कुल ना देखे कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो ट्रेंड क्या है, तो फ्लां क्या है। उसको सिर्फ अगर इतना पता हो जाए ना कि भाई ये कुछ चीजें मैथमेटिक्स के हिसाब से भी चलती हैं, तो ये 0.5 है, ये 0.6 है, ये जो एरिया ना, ये इसको गोल्डन रेशो कहते हैं, ये गोल्डन एरिया। यहां तक ये जरूर आके या स्टॉक इधर आके रुकते हैं या वापस आके सही तरह करेक्ट करते हैं। तो उस दिन भी मैं आपको बता रहा था कि मार्केट ने अभी तक ये जो है ना, जो जो पीएसएक्स है, उसने इस एरिया तक करेक्शन ली हुई है, ये यहां तक 0.38 तक। लेकिन उसको अगर अच्छी करेक्शन लेनी है ना, तो उसको इस एरिया में आना चाहिए। यानी कि अगर हम वाकई मार्केट को, अगर हम कहेंगे जी मजबूत हो गई है मार्केट, तो अगर मार्केट ने मजबूत होना है ना, तो इस एरिया में आना चाहिए। ये जो एरिया ना, ये सुपरफिशियल एरिया है, इसमें अभी तक हमें नहीं पता चल रहा कि इसने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। इसी तरह से मार्केट साइडवेज है। अगर ये 0.5 और 0.6 तक आ जाती ना, तो मार्केट ने फिर दोबारा ट्रेंड की तरफ चल पड़ना था। आज की डेट तक भी मार्केट ट्रेंड पे इसी वजह तक नहीं चली कि भाई ये इसने ये वाली करेक्शन तो ली नहीं है, और इस जगह पे आके तो वो साइडवेज होके अब इंतजार कर रही है कि क्या बनना है मार्केट, आईएमएफ आनी है नहीं आनी, क्या करना है नहीं आना है। अगर अगर तो आईएमएफ शाईएमएफ आ जाती है, तो मार्केट वहीं से ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू करके ऊपर को निकल पड़ेगी। मैंने सारी मार्केट आपको समझा दी है, लेकिन साथ स्क्रिप्ट्स के भी मैंने आपको बता दिए, कितना कितना मैंने आपको सिर्फ सॉय इसके कि मैं टिप नहीं देता, लेकिन मैं आपको नॉलेज तो देता हूँ ना कि भाई ये तरीकेकार है मार्केट में रहने के, ये तरीकेकार है मार्केट को समझने के। तो हम जब भी हम बात करेंगे, हम इसी तरह ही मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों का कोई फायदा भी हो ना। वो उसके बाद आप कोई गूगल जाके फिबोनाची पढ़ ले, तो उसके बाद लगाना सीख ले, हाउ टू ड्रॉ फिबोनाची, या फिबोनाची टूल कैसे लगाते हैं, तो यूट्यूब पे देख ले, तो वो कम से कम आइंदा ये काम तो कर लेगा ना, उसको टेक्निकल एनालिसिस ना भी सीखे। ठीक है ना? सर चलें अब बैंकिंग सेक्टर में का आप कोई अगर बताना चाहें कि निजाम बैंक, एचपीएल। फौरन आपको मैं चार्ट खोल के, मेरी हर चीज़ तैयार होती है, अब मैंने हर चीज़ पे मेरी वर्किंग हुई होती है। अब ये लें जी, ये बीएल आ गया। अब ये देखें, ये इसका हाई है, ठीक है। तो ये अब ये हाई के ऊपर ही खड़े हैं ना, ये आसपास ही खड़े हैं ये। अब या तो इसको ये 91 से ऊपर तोड़ के ऊपर को निकलेगा, तो तब आपको मैं कहूंगा कि इसके अंदर पोजीशन लें। ये बैंक सारे जो है ना, टॉप लगा के बैठे हुए हैं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ठीक है। और मसला ये है कि जो भी इसमें अभी पोजीशन लेगा, तो अगर तो ये एक्स उक्स हो गए हैं, तो उसमें मजीद फंस जाएगा, क्योंकि करेक्शन नहीं ले रही है। तो या तो अब अपना हाई तोड़ दें, हाई तोड़ के ऊपर को निकल जाएं। तो अब जिस तरह मिजान की आप बात कर रही हैं, वो तोड़ के ऊपर निकल गया। अभी आपको मैं सिर्फ यही दिखा रहा हूं कि देखें, ये एबीएल ऐसे है, ये अस्करी बैंक देखें, ये देखें अस्करी अस्करी बैंक में अभी खैर रूम मौजूद है। ये यहाँ पे ये है ना 23 रुपए का, तो ये 26 रुपए तक जा सकता है अस्करी बैंक, ठीक है, जब भी बैंकिंग सेक्टर में ट्रेंड आएगा। ये देखें, बैंक अल्फला जो है ना, वो टॉप तोड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि इसने अपना टॉप तोड़ा हुआ है। ये अब नया टॉप बनाएगा कोई, हो सकता है 60 रुपए का बनाए सर। लेकिन फिर वही बात है, जिसने इस पोजीशन पे बैंक का फिलहाल लेना है, वो सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस रखे कि अगर मैंने 58 पे लेना है, तो वो चुप करके वो 56 पे तो निकल जाए ना, फर्ज करें 56 आ जाता तो निकल जाए। मसला ये है कि आपने ये सेम घोड़ा है, फर्ज करें आप जो लोग राइडिंग करते हैं,
एक घोड़ा है, उसने आपको नीचे गिरा दिया, तो आप फिर दोबारा उसके ऊपर बैठ जाएंगे ना, कोई कोई मसला नहीं, घोड़े से तो इंसान नीचे, हाँ, वो घुड़सवार ही मैदान में गिरते हैं ना, सही जिसने बात जो है। कभी घोड़े पे बैठा ही नहीं वो गिरेगा ही नहीं, साफ जाहिर है। लेकिन जो घोड़े पे बैठता है वही गिरेगा, जो तैराक होता है वही पानी में डूबता है। तो वो आपको, लेकिन मसला ये है ना कि जैसे ही आपने वो, अगर आपने लॉस कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप उसमें से चाहे 10 दफा गिरेंगे, तो आप 10 दफा उस पर बैठेंगे, और फिर दोबारा कोशिश करेंगे कि भाई मैं इस बार ही हो सकता है कि मेरा काम बन जाए। तो अगर आपने लॉस कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि मैंने 2 3 4 रुपए का लॉस करना है या 2 3% का लॉस करना है, तो अगर आप 6 दफा भी घोड़े से गिर जाएंगे तो आप 15 16% लॉस करेंगे, यानी कि 100 रुपए में से 15 करेंगे तो 85 रुपीज रह गए ना। तो लेकिन उसके बाद आप 7वीं दफा आप 40 रुपए का प्रॉफिट भी कमा लेंगे उसी में, तो आपके सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। तो लिहाजा आपने इस चीज को हमेशा ये देखना है कि सबसे पहले आपने लॉस कैलकुलेट करना है। ये मैं आपको ये बात कह कह के, मैं ये बार बार कहेंगे कि ये सही। एक बात बार बार रिपीट करता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जित आप कोई कारोबार नहीं कर सकते जब तक आप लॉस कैलकुलेट नहीं लॉस। करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब अगला आ जाते हैं, मैं ये बैंक सारे ही आपको दिखा देता हूँ। ये लें, बैंक अल हबीब है, इस ये हाँ। एक्स हुआ हुआ है। ठीक है, सही। ये एक्स हुआ हुआ है, तो लेकिन आप देखें ये तो गिरा ही नहीं है। ये देखें, मैं इसको चार्ट को बड़ा भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये तो ये जो आपको व्हाइट डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, ये और ये नीचे वाली, ये मंथ का हाई और लो है। ठीक है, ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन है, ये मंथ का हाई और मत लो है। कहा ये आपका सही। 83 मंथ का हाई है, और ये जो 76 मंथ का लो है। ठीक है, तो ये इसके दौरान है, और ये इसने आज तक करेक्शन ली नहीं है। आप देखें इसमें तो इसने, ये तो 0.26 से कभी नीचे नहीं गिरा। ये बैंक अल हबीब है। ठीक है ना, अच्छा। और ये एक्स भी हो गया है, यानी कि एक्स होने के बावजूद इसने करेक्शन का नाम नहीं ले रहा, ये टॉप पे बैठा हुआ। लोगों ने फटाफट इसका वो जो एक्स हुआ था ना, वो उसका डिविडेंड, यानी कि इसने अपना डिविडेंड कवर भी कर लिया, 4 रुपए का या 5 रुपए का इसने डिविडेंड दिया था। ये बैंक अल हबीब की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बैंक इस्लामी है, हाँ। इसका रिजल्ट तो कल परसों ही आया। ये देखें, इसने रिजल्ट। डबल टॉप लगाया हुआ है, और ये अभी ये गिरा है इतना, लेकिन है कि अभी भी ये जो है, ये दोबारा जो है, ये कितना गिरा है, हाँ, ये 0.38 से ये भी नीचे नहीं गिरा, तो इसने भी पूरी तरह करेक्शन नहीं ली। मैंने आपको बताया ना कि जो अच्छी करेक्शन लेगा ना बैंक, वो 0.5 और 0.6 पे उसका खरीदने का एरिया बनेगा, अगर उसने वापस ऊपर जाना है। वापस। ठीक है, ठीक। या इस एरिया में आके, जहां पे उसकी प्राइस, ये बैंक इस्लामी की 18 रुपए से लेके 20 रुपए तक जो प्राइस है ना, इसमें खरीदारी बनती है इसकी, अगर इसने करेक्शन ली यहां पे। अदरवाइज ये इसके ऊपर ऊपर रहेगा, तो आप जहां पे अगर आप लेंगे, और अगर आपने सही तरह स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, तो आप फंस जाएंगे टॉप पे, और ये फिर नीचे गिर के तो करेक्शन लेने आ जाए, क्योंकि करेक्शन हर चीज में लेनी होती है। कोई दुनिया का ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि आपको करेक्शन लेता हुआ नजर नहीं आएगा। ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो स्टॉक बगे, क्योंकि उसने जिग जैग चलना है। तो जिग जैग की जो करेक्शन है, ये मैंने आपको बताया कि फिबोनाची पे 0.5 और 0.6 के दरमियान इसकी एक्चुअल करेक्शन बनती है आम तौर पे। ठीक है, अब ये फैसल बैंक है, देख लें, आपको सारे बैंक में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये टॉप है फैसल बैंक, तो वहीं पे रखा हुआ है ये, इसके देखें 1 2 3 4, ये 32 रुपीज पे खड़ा है आज भी, तो ये तो टॉप पे खड़ा है। टॉप पे खड़ा है। ठीक है, अब जिसने यहां पे लेना है, तो फिर उसको वो 31 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा ना, या 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखेगा, उसमें भी लेके बैठ जाए फिर। लेकिन है कि जब तक ये टॉप तोड़ेगा नहीं, उसकी रकम फंसी रहेगी। इसने ये देखे ना, फंसी। यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक कितनी देर से फंसा हुआ है। ये देखें, ये जो ये 11 दिसंबर से आया है, और 11 दिसंबर से लेके आज तक ये टॉप ये तोड़ नहीं सका। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। अब अच्छा, अब ये हबीब बैंक है, इसके अंदर जगह है, इसका जो टॉप है वो 131 है, और अभी ये हम्म। आजकल 116 है, तो इसमें यानी कि 15 रुपए की जगह है, ये टॉप तक पहुंच सकता है। और ये अभी जब ये तो एक्स नहीं हुआ, इसने इसने भी 2 3 4 रुपए का, 3 रुपए का या 4 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अब ये देखें कि जब ये डिविडेंड अनाउंस हुआ है, तो ये दोबारा ये देखें, इसने इसने ट्रेंड ले लिया और ये चढ़ना शुरू हो गया। तो आप यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रख के 1 2 रुपए का, तो आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं, और ये हो सकता है यहाँ तक चले जाए 130 रुपीज तक, एक्स होने से पहले। अगर तो एक्स होने में अभी टाइम है 10 15 दिन का, तो ये आराम से ये इसको टच कर लेगा 130 को। ये हबीब बैंक है।
अच्छा अभी आ जाए हम, ये अभी मेट्रोपॉलिटन है, ये देखें ये भी टॉप पे ही है, ये देखें हाँ। ये अभी भी ये टॉप के करीब ही खड़ा है ना, ये 62 रुपीज है, इसके ऊपर ही खड़ा है हम्म। सारा, इसके बिल्कुल करीब है, इस पे कोई जगह नहीं है, या तो ये इसको तोड़ के ऊपर को निकल जाए, जिस तरह मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, ये एमसीबी है, एमसीबी। ये इसने ये भी, इसका भी ये टॉप, ये था 204 रुपए का, इसने टॉप लगाया हुआ है, और वो इसने लगाया था 7 दिसंबर 2023 को, और इसमें भी वो ये ऊपर अभी तक ये 203 पे खड़ा है, तो इसमें अभी जगह नहीं है जब तक ये 204 को तोड़ेगा नहीं, ठीक है। सही। अब ये मिजान बैंक है, हाँ, ये देखें, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें इसमें देखें, इसने इसने क्या किया है कि ये इसने ये तोड़ दिया है, ये देखें, ये मंथ का ये टॉप था इसका, ये जो 190 रुपीज का, ठीक है, ये इसका मंथ का हाई था, ये तोड़ के ऊपर को निकल के, तो इसने अब जो इस वक्त जो है, इसने जो आपको क्लोजिंग दी हुई है ना, हाँ। ये 198 रुपीज की क्लोजिंग दी हुई है, और ये मंथ का जो था ना 190 रुपीज का इसका हाई था, तो यानी कि ये जो टॉप तोड़ के ऊपर को निकल गया, तो इसके अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं, हो सकता है ये 250 रुपये का चले जाए, आप हाँ। इसमें स्टॉप लॉस रख के, तो इसको कि हम्म। इसने इसने ब्रेकआउट दे दिया होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, देख, मिजान बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, इसने ब्रेकआउट दे दिया हुआ, इसने अपने टॉप तोड़ दिया हुआ है, जो पिछला टॉप था, ये इसका पिछला टॉप था, ये वाला 175 रुपीज का, ठीक है, ये वन सही। सेवेंटी फाइव रुपीज से तोड़ के तो इस वक्त 195 पे निकल गया है अभी, और इसका अभी फिलहाल तो करेक्शन का भी कोई इसने, बल्कि ये देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फिर मैं जो जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है भैया, अभी मुझे तो नहीं पता था ना कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या किया इसने, ये देखें, इस पे फिबोनाची लगा हुआ है ना, ये फिबोनाची लगा हुआ है ना, ये सारे मैंने आपको बताया कि मैं फिबोनाची लगा के रखता हूँ, इसके बगैर मैं नहीं चलता, ठीक है। इसने क्या किया, सही। यहाँ पे ये 110 रुपए से इसने शुरू हुआ, इसने हाँ। एक टॉप लगाया, ये 177 का, ठीक है, उसके बाद इसने करेक्शन ली, तो जो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो अच्छी करेक्शन होती है वो 0.5 और 0.6 के दरमियान होती है, सही। ये 0.5 और ये पॉइंट और सिक्स पॉइंट। देखें कितनी अच्छी करेक्शन ली है, अपने एरिया पे लिया ना, उसके बाद फिर ये निकल गया ऊपर को, तो इसने ब्रेकआउट भी दे दी, तो जिस चीज ने करेक्शन ही नहीं ली तो ब्रेकआउट उसने क्या देना है, जो अगर उसने फोर्सफुली किसी चीज ने ब्रेकआउट देना है तो अच्छी, जिस तरह होता है ना कि वो जो तेज बॉलर होता है वो बाउंड्री के पास पीछे भागा जाता है, अगर वो स्पिनर जो होते हैं वो विकेटों के पास से ही बॉल करा लेते हैं, लेकिन जो फास्ट बॉलर होता है वो तो बाउंड्री के तकरीबन पास से भागता हुआ आगे जाके गेंद तेज फेंकते हैं, तो इसी तरह जब मार्केट ने कोई टॉप शॉप तोड़ना होता है ना, या ब्रेकआउट देना होता है, तो उसको जरा पीछे से आके भाग के आना पड़ता है, फिर वो तोड़ती है, ठीक है। तो ये मिजान बैंक में इस तरह की सिचुएशन है, इसने अपना ब्रेकआउट दिया हुआ है, इसमें आप अपना पोजीशन ले सकते हैं और अपना बैठें, ये देखें, ये यूबीएल है, इसमें ये भी ये टॉप पे बैठा हुआ है, इसने अभी तक इसने अपना टॉप नहीं तोड़ा, और अगर ये टॉप तोड़ गया तो इसके अंदर जो एक मैंने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है, ये देखो, इसके अंदर जो है ना, ये एक वेज बनी हुई है, और इसमें ये बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, इसके अंदर इसके अंदर जो पोजीशन है ना, ये देखें इसका टारगेट, ये हाँ। इसके जो टारगेट है ना, ये 236 हम्म। और 256 यूबीएल का टारगेट आ रहा है, सही। और अगर ये गिरेगा तो गिरने के ये 140 और हम्म। 120 तक जा सकता है, तो यानी कि ये इसके रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेंज बनेगी, या इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन चूंकि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें ये ऊपर वाला टारगेट 233 और 260, तो इस वक्त ये 200 रुपए का, 60-70 रुपए अभी भी यूबीएल में आपको मिल सकते सही। हैं, सारे बैंक हो गए भी सारे। ऐसे ही है। बिल्कुल। हाँ, हो कोई और सवाल कुछ। चलिए सर सेशन को रैप अप करते हैं। हाँ, काफी जो है वो वन एंड हाफ आवर का सेशन हो गया। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। चलो ठीक है, ओके। चलो, थैंक यू सो ओके, मच सर, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह काफी हाफिज। इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। अल्लाह हाफिज।